वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 8th को चैप्टर नंबर 5 कंटकेनेव कंटकम पढ़ा रही थी। जो एक कहानी थी जिसमें एक चंचल नाम का व्याध शिकारी होता है। वह एक बाघ उसके जाल में फंस जाता है तो उसको बाहर निकालता है। तो तो बाघ बोलता है कि तुम मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो वो उसको निकाल देता है, उसको पानी पिला देता है। उसके बाद में वो बोलता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो वो बोलता है कि मैंने तो तुम्हारा अच्छा ही किया था, फिर भी तुम मुझे खाना क्यों चाहते हो। तो शेर बोलता है कि आजकल सब कुछ अपने स्वार्थ में ही निहित होता है। तब वो नदी से पूछता है, पेड़ से पूछता है। तो पेड़ भी यही बोलते हैं कि सब कुछ अपने स्वार्थ में निहित होता है। जैसे मनुष्य होता है, नदी में नहाता है, उसका पानी पी लेता है और उसी में मल मूत्र त्याग कर चला जाता है। पेड़ भी यही बोलते हैं कि हम उनको फल देते हैं, फिर भी वो हमें काट देते हैं। तब यही बात एक लोमड़ी झाड़ियों के पीछे खड़ी होकर सुनती रहती है और वो बाघ शिकारी से बोलती है कि तुम जाल फैलाओ, और फिर बाघ से बोलती है कि तुम इस जाल में कैसे फंसे, वो मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। फिर वो वापस शेर उसी के अंदर फंस जाता है। तो वो बोलता है, अपने प्राणों की भिक्षा मांगता है। तो वो बोलती है कि सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, जो तुमने सही कहा था। अब आगे हम इसके अभ्यास देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। वन वर्ड में आंसर देना है। व्याधस्य नाम किम आसित, शिकारी का नाम क्या था। तो शिकारी का नाम था चंचल है, यानी चंचल नाम था। चंचल है व्याधम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, यानी चंचल ने बाघ को कहाँ देखा था, जाले यानी जाल में देखा था। फिर है कस्मै किम अपि अकार्यम न भवति, कस्मै किसमें, को किम अपि कोई भी अकार्य नहीं होता है, यानी गलत नहीं होता है। यानी किसमें कोई भी अकार्य या गलत नहीं होता है, यानी भूख में कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। जो क्षुधार्ताय यानी भूख में कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। बद्री गुलमानाम पृष्ठे कह निनिनी आसित, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी। तो कौन छुपी हुई थी, लोमशिखा यानी लोमड़ी छिपी हुई थी। सर्वः किम समीहते, सर्वः यानी सब कुछ, किम यानी किसमें, समीहते यानी छिपा हुआ है या किसमें निहित है, सब कुछ किसमें निहित है। तो सब कुछ स्वार्थम निहित समीहते, सब कुछ स्वार्थ में निहित है। निःसहायो व्याघ्रः किम याचयत, निसहाय यानी निसहाय हुआ बाघ किम याचयत क्या मांगता है, प्राण भिक्षाम प्राणों की भिक्षा मांगता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी फुल सेंटेंस में आंसर देने हैं। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल वन में क्या करता है। चंचलेन वने जालम विस्तारिय, चंचलेन यानी चंचल के द्वारा, वने यानी वन में, जालम जाल, विस्तारियम फैलाया गया। यानी चंचल ने वन में क्या किया था, चंचल ने वन में जाल फैलाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्रस्य पिपासाः कथम शान्ताः अभवत्, व्याघ्रस्य यानी बाघ की पिपासा प्यास, कथम कैसे, शांताम अभवत् शांत हुई। व्याधेन अनीतेन नद्याः जलं पीत्वा व्याघ्रस्य पिपासा शांतम अभवत्। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि शिकारी के द्वारा लाकर नदी से जल पिलाकर बाघ की प्यास शांत की गई। फिर है जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्, जल पीकर बाघ क्या बोला। जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्, जल पीकर बाघ बोला, यत् शांता में पिपाशा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। चंचलः मातृ स्वस्य इति काः संबोधितवान्,
चंचल मातृ स्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल मातृस्व यानी मौसी, यह शब्द किसके लिए संबोधित किया है? तो चंचल है मातृस्व है इति लोमसिकाम संबोधितवान। चंचल ने मातृस्व यानी मौसी इस प्रकार का शब्द लोमसिकाम यानी लोमड़ी के लिए संबोधित किया है। जाले पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में दोबारा बंधा हुआ बाघ को देखकर शिकारी क्या करता है? जाले पुनः बद्धः व्याघ्रः दृष्ट्वा व्याधः प्रश्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में दोबारा बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर गृहम यानी घर, प्रत्यावर्तन यानी चला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखितानां वाक्यानि कः का कम का प्रति कथयति। कः यानी कौन, का या की मतलब होता है कौन, तो ये तो होता है पुल्लिंग के लिए, ये होता है स्त्रीलिंग के लिए। कह तो होता है पुल्लिंग के लिए और का होता है स्त्रीलिंग के लिए, दोनों का अर्थ होता है कौन। कम काम किसको, तो किसको, ये तो पुल्लिंग के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए, तो कौन कहता है और किसके लिए कहता है। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, किसने कहा था? व्याधः व्याधम, बाघ ने शिकारी को कहा था। देखो यहाँ ध्यान रखना, ये व्याघ्र है और ये व्याधम है, ठीक है। तो जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये कहा था नदी जलम, नदी के जल ने व्याधम शिकारी को। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरति, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, ये कहा था व्याधः शिकारी ने व्याघ्रम से बाघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, त्वया मिथ्यम भणसी, फिर है ये थर्ड का ही है। फोर्थ है, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ कहीं भी छेद कर देते हैं, ये कहा था वृक्ष है, वृक्ष ने व्याधम यानी शिकारी को। सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब बार बार कूदकर दिखाओ, तो ये कहा था लोमसिका लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ को। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। व्याधः व्याघ्रम चालात बहि निरसार्यत, शिकारी शेर को जाल से बाहर निकालता है, किससे बाहर निकालता है? जाल से। तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा शिकारी बाघ को कहाँ से निकालता है, तो हो जाएगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहि निरसार्यत, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है, तो किसके पास जाकर पूछता है? तो चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत। व्याघ्रः लोमसिकाया निखिलां कथां निवेदयत, बाघ लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा कहता है, बाघ किसके लिए संपूर्ण कथा को कहता है? व्याघ्रः कस्मै निखिलां कथां निवेदयत। मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, मानव वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं, तो मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं? मानवाः केषां छायायां विरमन्ति। फिर है व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम् असमयत, बाघ नदी के शिकारी नदी के जल से बाघ के लिए शिकारी नदी के जल से बाघ की व्याघ्रः नद्यां बाघ की
नदी के जल से शिकारी प्यास शांत करता है या प्यास बुझाता तो किसके जल से? व्याघ्रः कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासा असमयत्। आगे नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का आपका होमवर्क इतना ही है। थैंक